आपको मालूम ही है कि आजकल हम सर्कल्स की इक्वेशंस मालूम कर रहे हैं जब हमें सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हो। हम सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल करें, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करें और चाहे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करें, हमें सर्कल में हर दफ़ा 3 अननोन्स होते हैं और उन 3 अननोन्स को मालूम करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 इक्वेशंस बननी चाहिए। तो हमें सर्कल के बारे में कम से कम 3 इन्फॉर्मेशंस भी दी गई हों ताकि हम 3 इक्वेशंस बना सकें और फिर उनकी मदद से हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकें। आज हम जिस सर्कल की इक्वेशन मालूम करेंगे उसके बारे में हमें जो 3 इन्फॉर्मेशंस हैं उनमें से सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि सर्कल का रेडियस क्या है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि एक लाइन है जो सर्कल पे टेंजेंट है, और तीसरी बात हमें ये गिवन है कि वो जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल के किस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है। और ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमें एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, और आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे और आज के बाद हम सर्कल्स की इक्वेशंस मालूम नहीं करेंगे। बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमें कुछ नई बातें सीखना है और कुछ नई चीज़ें मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1 और क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस 2 हो और जिसके लिए टेंजेंट हो एक लाइन x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये जो टेंजेंट लाइन है सर्कल की ये सर्कल को टच कर रही हो एट द पॉइंट 1 और -3 पर। हमें मालूम करना है एक सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस 2 हो, जिसके लिए ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन हो और ये वाली लाइन सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हो। अगर हम पिक्चर बनाकर देखें तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें गिवन है कि ये एक लाइन गिवन है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, सर्कल पे टेंजेंट है एट द पॉइंट 1 और -3, और सर्कल का रेडियस 2 है, और ये जो सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और जिसके लिए ये लाइन टेंजेंट है एट पॉइंट 1 -3 पे, इस सर्कल की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसा क्यों किया है आपने कि ये सर्कल इस साइड पर ड्रा किया है। हो सकता है ये सर्कल इस साइड पर हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि हमें इस तरह के 2 सर्कल्स मिलें जो दोनों सर्कल्स के लिए ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन हो, इस पॉइंट 1 और -3 पर हो, और इन दोनों सर्कल्स के रेडियाई 2 हों। एनालिटिकली सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस तरह का एक सर्कल मिलता है या 2 सर्कल्स मिलते हैं। सर्कल की इक्वेशन चूंकि हमने मालूम करना है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसकी इक्वेशन हुआ करती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें h और k सेंटर और r रेडियस होता है। और इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम उस वक्त किया करते हैं जब कम से कम हमें रेडियस या सेंटर में से एक चीज़ ज़रूर मालूम हो। और दूसरी हुआ करती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिस इक्वेशन में सर्कल जो है उसका सेंटर -g और -f होता है और रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट होता है। और जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ना करें तो फिर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करके सर्कल मालूम करते हैं। आज कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की जाए? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करें या जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का, क्योंकि हमें सर्कल के बारे में रेडियस मालूम है, सेंटर नहीं मालूम, लेकिन चूंकि रेडियस मालूम है और सेंटर और रेडियस में से जब भी कम से कम एक चीज़ मालूम हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल किया करते हैं। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। सर्कल की इक्वेशन को हम लेट कर रहे हैं कि वो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। इस इक्वेशन में कितने अननोन्स हैं? इस इक्वेशन में 3 अननोन्स हैं, एच, के और आर, और हमें ये तीनों अननोन्स मालूम करके इसमें पुट करके हमने सर्कल की इक्वेशन मालूम करना है। सबसे पहले तो हमें रेडियस मालूम है इस सर्कल का, वो 2 है, तो रेडियस आर की जगह यहाँ 2 लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब रह गए हैं 2 अननोन्स h और k। ये 2 अननोन्स हमने मालूम करने हैं। इसके लिए हमें किसी तरह से 2 इक्वेशंस बनाना है, और
इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है कि ये वाली लाइन x माइनस वाई माइनस 4 ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है और ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है एट द पॉइंट 1 एंड -3। जो पॉइंट 1 और -3 है ये पॉइंट सर्कल पर है। अगर ये पॉइंट सर्कल पर है तो क्या करेगा, ये करेगा ये कि ये इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा करते हैं, एक इक्वेशन हम इस बात का इस्तेमाल करके बना लेते हैं कि ये पॉइंट सर्कल पर है, ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट को सर्कल में पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, x की जगह 1 लिखेंगे और y की जगह -3 लिखेंगे। जब हम x की जगह यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारे पास 1 माइनस h का स्क्वायर बन जाएगा और जब y की जगह -3 लिखेंगे तो -3 माइनस k का स्क्वायर होगा और राइट साइड वाला 4 एज इट इज। ये मेरे पास एक h और k की इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए 1 माइनस h का स्क्वायर हल करते हैं a माइनस b के स्क्वायर के फार्मूले से। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर मेरे पास h का स्क्वायर h स्क्वायर आ गया, फिर इनका डबल प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास -2h आ गया। और अब सॉल्व करते हैं -3 माइनस k का स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि -3 माइनस k में से माइनस कॉमन ले लें तो मेरे पास 3 प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर मेरे पास प्लस बन जाएगा और बाकी रह जाएगा मेरे पास 3 प्लस k का स्क्वायर। तो -3 माइनस k के स्क्वायर को हल करने का मतलब है बेसिकली मुझे 3 प्लस k का स्क्वायर सॉल्व करना है। और कौन से फार्मूले से, बिल्कुल सही, a प्लस बी के स्क्वायर वाले फार्मूले से। 3 का स्क्वायर हम लेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस k का स्क्वायर लेंगे, वो मेरे पास प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। और जब इनका डबल प्रोडक्ट लेंगे 3 और k का तो वो मेरे पास 6k आ जाएगा और राइट साइड वाला 4 एज इट इज। इस रकम को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ये h स्क्वायर लिख लिया, फिर ये वाला प्लस का k स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद ये वाला -2h लिख लिया, उसके बाद प्लस का 6k लिख लिया और उसके बाद रह गए ये 3 कांस्टेंट 1, 9 और 4। 1 और 9 को ऐड कर लें, 10 हो गया। 4 लेफ्ट पर ले आए, माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 4 करेंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू 0 आ गया। ये मेरे पास h और k की एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन और बनाना है और इस्तेमाल करना है इस बात का कि ये वाली लाइन x माइनस वाई माइनस 4 जो है ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है। अगर ये लाइन टेंजेंट लाइन है और ये इस सर्कल का सेंटर h और k है और इस h और k को अगर मैं इस टेंजेंट लाइन के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करवाऊं तो ये जो रेडियस लाइन बन रही है, इस रेडियस लाइन में और इस टेंजेंट लाइन में कितना एंगल बन रहा है, पहले भी इस्तेमाल कर चुके इस बात का, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं इस रेडियस सेगमेंट CA की स्लोप निकाल लूं और इस टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाल लूं, इनमें एंगल 90 का बन रहा है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा और वहां से मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी h और k की। और फिर उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व करके h और k मालूम करेंगे और वो h और k इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके हम सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। मुझे मालूम करनी है रेडियस सेगमेंट CA की स्लोप। C सेंटर है सर्कल का, h और k, A वो पॉइंट है जहां पर ये वाली लाइन इस सर्कल को टच कर रही है 1 और -3। क्या इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं रेडियस CA की स्लोप मालूम कर सकता हूं? आपको याद होगा कि अगर एक लाइन के ऊपर आपके पास 2 पॉइंट्स मौजूद हों, x1 y1 और x2 y2, और आपको उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप मालूम करना हो जो इन 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो फार्मूला हुआ करता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो सर्कल का सेंटर है उसे फर्ज कर लें मैंने h और k कह लिया है। स्लोप मालूम करना चाहता हूँ रेडियल सेगमेंट CA की और इस स्लोप का नाम m1 रख रहा हूँ। एक पॉइंट h और k है, दूसरा पॉइंट 1 और -3 है। y में से y माइनस कर लें, k में से -3 को माइनस करें तो मेरे पास k प्लस 3 बन जाएगा और नीचे x में से x को माइनस कर लें, h में से 1 को माइनस करें तो नीचे h माइनस 1 आ जाएगा। ये मैंने रेडियल लाइन CA की स्लोप मालूम कर ली है। ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी भी स्लोप मालूम करना है। टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम करना चाहता हूँ, कैसे मालूम करूँ? ऐसा करता हूँ, मैं इस लाइन को y = mx + c की शेप देता हूँ। इसका थोड़ा सा मेकअप करता हूँ।
अगर मैं इस लाइन को मेकअप करके इस शक्ल में ले आऊं तो x के साथ जो नंबर आएगा वो उसकी स्लोप होगी। तो इस लाइन x माइनस वाई माइनस 4 का करना है आपने और मैंने मेकअप, और मेकअप करके इसकी शेप बनानी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की। उसके लिए ऐसा करते हैं, इस y को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 बन गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप बन गई। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो इस लाइन की स्लोप है, x के साथ इस वक्त 1 है, तो जो टेंजेंट लाइन है मेरे पास उसकी स्लोप को अगर मैं m2 कहूँ तो वो मेरे पास 1 है। मेरे पास रेडियल सेगमेंट CA की स्लोप m1 है, टेंजेंट लाइन की स्लोप m2 है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है, तो दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास -1 के इक्वल होगा। m1 इंटू m2 इक्वल होगा -1 के, m2 मेरे पास 1 है, m1 मेरे पास k प्लस 3 ओवर h माइनस 1 है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आ गया। इसको अरेंज करता हूँ मैं, ये जो h माइनस 1 नीचे है इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो मेरे पास ये h माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके -h प्लस 1 बन जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला k प्लस 3 एज इट इज। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है लीनियर h और k की। इससे पहले मेरे पास h और k की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। मैं इस इक्वेशन नई वाली को और इस पुरानी इक्वेशन 2 को दोनों को सॉल्व करके h और k निकालना चाहता हूँ। क्या करूँ, क्या तरीका है? फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है। कहता ये है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दो अननोन्स हो, तो आप लीनियर इक्वेशन में से किसी एक अननोन की वैल्यू मालूम करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये जो मेरे पास इस वक्त लीनियर इक्वेशन है इसमें से मैं या तो k मालूम करता हूँ या h मालूम करता हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ, k मालूम कर रहा हूँ। 3 को राइट साइड पर ले जाऊँ, माइनस का हो जाएगा, और 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा। k की वैल्यू मेरे पास -h -2 आ गई। ये जो k की वैल्यू मेरे पास -h -2 आ गई है, इस k की वैल्यू को 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। जब मैं k की इस वैल्यू को 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 2 में सबसे पहले h स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद k का स्क्वायर है, k की जगह मैंने लिख लिया -h -2 इसका स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास -2h है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास प्लस का 6k है, इसमें +6 एज इट इज़ और k की जगह -h -2 आ गया। फिर इक्वेशन 2 में मेरे पास प्लस का 6 है और राइट साइड पे उसकी 0 है। ये मेरे पास एक h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस h की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं किसी तरह से अरेंज करता हूँ ah स्क्वायर प्लस bh प्लस c इज इक्वल टू 0 की शेप में। अगर इस शेप में अरेंज कर लिया तो उसके बाद या तो मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा या मैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करवा देता हूँ, h इक्वल हुआ करता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और होल ओवर 2a। तो देखते हैं कि फैक्टर्स बनेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट h स्क्वायर जो है मेरे पास एज इट इज, -h -2 का स्क्वायर हल करेंगे और जैसे पहले किया था बेसिकली ये जो -h -2 है जिसका मुझे स्क्वायर हल करना है, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंदर h + 2 हो जाएगा और इस सारे का मुझे लेना है स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और बाकी मुझे सॉल्व करना है h + 2 का स्क्वायर। और h + 2 का स्क्वायर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पहले h का स्क्वायर मेरे पास h स्क्वायर आ गया। उसके बाद मेरे पास जो है 2ab जो है वो 4h बन जाएगा और उसके बाद मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। उसके बाद माइनस का 2h और उसके बाद 6 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -6h हो जाएगा और उसके बाद 6 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -12 आ जाएगा और ये लास्ट वाला प्लस का 6 और राइट साइड पे इक्वल्स टू 0। बस थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करना है। h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h का स्क्वायर हो गया और फिर प्लस का 4h माइनस का 2h और माइनस का 6h, ये सारा कुछ मिलके मेरे पास माइनस का 4h आ जाएगा, प्लस का 4 और प्लस का 6 प्लस का 10 हो जाएगा और -12 10 -12 मेरे पास माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मैं इसमें से मालूम करना चाहता हूँ h की वैल्यू। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लें तो मेरे पास h² -2h -1 इक्वल्स टू 0 आ गया।
इसके या तो मुझे बनाने हैं फैक्टर्स या मुझे इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले का। फैक्टर्स इसके मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे से नहीं बने हैं। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले का। इस वक्त मेरे पास a जो है उसकी वैल्यू 1 है, जो b है h का कोफिशिएंट वो मेरे पास इस वक्त -2 है, और जो कांस्टेंट c है वो मेरे पास -1 है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। h इक्वल आएगा, सबसे पहले यहाँ पे -b आएगा, और b माइनस का 2 है तो माइनस इंटू -2 आ गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्लस माइनस आएगा, और b का स्क्वायर, जब हम -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा। उसके बाद आएगा -4, a मेरे पास 1 है और c -1 है, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू a, और a मेरे पास यहाँ पे 1 है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस है, और ये सिंप्लीफाई करके मेरे पास 8 का स्क्वायर रूट बन जाएगा और नीचे 2। और 8 के स्क्वायर रूट को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और जब इसका स्क्वायर रूट लें तो 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 2 रह जाता है, और 2 का स्क्वायर रूट एज इज। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे इस वक्त 8 का स्क्वायर रूट है, इसको हम 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लें, नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर मेरे पास 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट आ गया। h की बेसिकली मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। h के साथ साथ मुझे k भी मालूम करना है। ये जो h की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट और 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट, इन दोनों h की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, k आ जाएगा। h की वैल्यू पहले 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरे पास k आ जाएगा -h की जगह जब 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो -h में वो -1 -2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये वाला -2, और क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, -1 और -2 जो है ये -3 हो जाएंगे, और -2 का स्क्वायर रूट एज इज। k की एक वैल्यू -3 -2 का स्क्वायर रूट आ गई, और h की वैल्यू 1 -2 का स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखेंगे तो इस माइनस की वजह से -1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये वाला -2 आ गया। -2 और -1 -3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। मेरे पास एक h की वैल्यू 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग k की वैल्यू -3 -2 का स्क्वायर रूट आई है, और एक h की वैल्यू 1 -2 का स्क्वायर रूट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग k की वैल्यू -3 + 2 का स्क्वायर रूट आई है। जैसे हमने क्वेश्चन के शुरू में कहा था कि इस तरह के तवक्को है कि 2 सर्कल्स बनेंगे, और हमारी तवक्को पूरी हो रही है। 2 h आए हैं, 2 k आए हैं, वो 2 h और k जब 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 2 सर्कल्स आ जाएंगे। एक h और k का पेयर ये है, और दूसरा h और k का पेयर ये है, और ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है। इस सर्कल की इक्वेशन में पहला पेयर पुट करते हैं, यानी h की जगह 1 + 2 का स्क्वायर रूट और k की जगह -3 - 2 का स्क्वायर रूट। जब इक्वेशन 1 की फर्स्ट टर्म में x - h में h की जगह 1 + 2 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो x - 1 + 2 स्क्वायर रूट इस सारे का स्क्वायर, फिर प्लस y - k, और k की जगह जब ये वाली सारी वैल्यू लिखेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 + 2 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, और राइट साइड पे 1 के मेरे पास 4 है। अब हमने इसको करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई। हमने इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है और कोशिश करनी है कि हम इसको लिख सकें x² वाली टर्म पहले, फिर y² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0 की शेप में। यहाँ पे हो सकता है कुछ नंबर्स आए, हो सकता है कोई नंबर्स ना आए, लेकिन अरेंजमेंट जो है, तरतीब जो है, हमने ये रखनी है। उसके लिए स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं। a - b के स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो x का स्क्वायर आ गया, -2ab जब लेंगे तो -2 1 + 2 का स्क्वायर रूट इंटू x आ गया, प्लस b का स्क्वायर 1 + 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। ये मैंने x - 1 + 2 स्क्वायर रूट के स्क्वायर को सॉल्व किया है, 1 + 2 के स्क्वायर रूट पूरे को b लेकर और ये x को a लेकर। इसी तरह से सॉल्व करते हैं y प्लस इंटू 3 + 2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, 3 + 2 स्क्वायर रूट को b लेंगे और हम फार्मूला लगाएंगे a + b के स्क्वायर का, y का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास y² आ गया,
2ab लेंगे तो मेरे पास 2 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू वाई आ गया, और प्लस b का स्क्वायर लेंगे तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, और राइट साइड वाला 4 एज इट इज। सबसे पहले लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद ये वाली एक्स वाली टर्म -2 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स, उसके बाद ये वाई वाली टर्म +2 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट वाई, उसके बाद जो है हम ये 1 प्लस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 2ab जो है वो +2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट बन गया, और 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो 2 आ जाएगा। और उसके बाद हम ये 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आ गया, और 2ab जो है वो 2 3 ज़ा 6, 2 का स्क्वायर रूट बन गया, और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर मेरे पास 2 बन गया, और राइट साइड वाला 4। ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये मेरे पास एज इट इज आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट इंटू एक्स +2 इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट इंटू वाई, और इनको अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 9 12 हो गया, 12 प्लस 2 14 हो गया, 14 में से 4 माइनस किए तो मेरे पास प्लस का 10 आ गया, और स्क्वायर रूट वाली टर्म्स 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ये बन जाएंगी ऐड होकर 8 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। ये हमने एक सर्कल मालूम कर लिया है, वो वाला जो कि एक लाइन को टच कर रहा है जिसका रेडियस 2 है, और लाइन को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो पॉइंट भी हमें गिवन है। क्योंकि h और k के हमारे पास 2 पेयर्स आए हैं, तो अब जो दूसरा h और k का पेयर है जिसमें h की वैल्यू 1 - 2 का स्क्वायर रूट और k की वैल्यू -3 + 2 का स्क्वायर रूट है, इनको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले x - h के स्क्वायर में h की जगह 1 - 2 का स्क्वायर रूट लिखा, तो x माइनस इंटू 1 - 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, फिर प्लस y - k में k की जगह -3 + 2 का स्क्वायर रूट लिखा, तो y - k का होल स्क्वायर आ गया, और राइट साइड में इसमें हमारे पास 4 है। इसको करना है सिंप्लीफाई, इस पूरी टर्म को b लेकर और x को a लेकर स्क्वायर हल करेंगे a माइनस b के स्क्वायर के फार्मूले से। तो सबसे पहले मेरे पास x का स्क्वायर आ गया, जो 2ab आएगा वो मेरे पास -2 इंटू 1 - 2 का स्क्वायर रूट इंटू x आ गया, और फिर मेरे पास प्लस b का स्क्वायर यानी 1 - 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इसी तरह से हम y माइनस इस पूरी टर्म को b लेकर y माइनस b का स्क्वायर हल करेंगे, तो y का स्क्वायर आ गया, और जो 2ab है वो मेरे पास -2 इंटू -3 + 2 का स्क्वायर रूट y आ गया, और जब हम लेंगे b का स्क्वायर तो वो -3 + 2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और राइट साइड वाला 4। इसको करना है हमने सिंप्लीफाई। सबसे पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर, फिर ये x वाली टर्म, और फिर ये y वाली टर्म, और अब हमने ये स्क्वायर हल करना है। 1 - 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हल करेंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -2ab जो है वो -2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट बन गया, प्लस b का स्क्वायर जो है वो 2 बन गया, और अब हम -3 + 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हल करेंगे, तो मेरे पास -3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ गया, जो डबल प्रोडक्ट है वो -6 2 का स्क्वायर रूट हो गया, और जो b का स्क्वायर है वो 2 आ गया, और राइट साइड वाला 4 लेफ्ट पर लाएंगे तो -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। थोड़ी सी बस सिंप्लीफिकेशन बाकी है, काम तकरीबन ख़त्म हो चुका। फर्स्ट 4 टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। ये वाला 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 2 14, 14 में से 4 माइनस किया तो प्लस का 10 हो गया, -2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और -6 इंटू 2 का स्क्वायर रूट जो है ये ऐड होकर -8 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0। ये हमने उस दूसरे सर्कल की इक्वेशन भी मालूम कर ली है जो कि हम मालूम करना चाहते थे। हम जो करना चाहते थे वो हमने कर लिया। ज़िंदगी में हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, कम से कम मैथ के अंदर हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। उसने हमसे क्वेश्चन में डिमांड की थी मालूम करें सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस 2 हो, जिसके लिए x - y - 4 = 0 वाली लाइन टेंजेंट लाइन हो, और ये लाइन सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पर टेंजेंट हो, जो पॉइंट भी हमें गिवन था। इस तरह की हमने 2 सर्कल्स की इक्वेशंस मालूम कर ली हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में करेंगे।